हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रुक्मणी शर्मा। और इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ MCQs यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लास्ट लेसन के, जिसे कि अल्फोंस डॉडेट ने लिखा है। अब जो न्यू पैटर्न आया है एग्ज़ाम का, उसमें MCQs बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप ध्यान से वीडियो को देखेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगी इस लेसन के MCQs को समझने में। डोंट गो सो फास्ट, इतनी जल्दी मत जाओ। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। तुम्हारे पास काफ़ी समय होगा स्कूल जाने के लिए। इसका मतलब क्या है? अर्ली इनफ, कि तुम जल्दी ही स्कूल पहुंच जाओगे, तुम्हें जल्दी जल्दी जाने की ज़रूरत नहीं है। एक्सप्रेशन थंडर क्लैप इन द लेसन। लेसन में थंडर क्लैप वर्ड आता है जब टीचर के जाने की और बर्लिन के ऑर्डर की बात बताई जाती है। तो थंडर क्लैप का मतलब है स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड, कि स्टार्टलिंग का मतलब है चौंकाने वाली, अनएक्सपेक्टेड का मतलब है जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी, ऐसी किसी बात का होना। अब हम देखते हैं नया क्वेश्चन। हु इज़ द राइटर ऑफ द लेसन द लास्ट लेसन। ये तो मैंने शुरुआत में ही लिखा है, अल्फोंसो डॉडेट। तो ये आपको याद कर लेना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आता है। नेक्स्ट इज द स्टोरी द लास्ट लेसन हाईलाइट्स विच ह्यूमन टेंडेंसी। कौन सी मानवीय प्रवृत्ति को हाईलाइट करता है ये लेसन? वो है प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है डिले करना, देर करना, अरे कर लेंगे कल, ये वाली जो प्रवृत्ति होती है। नेक्स्ट है फ्रॉम वेयर डिड द ऑर्डर्स कम टू टीच ओनली जर्मन इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सेक एंड लॉरेन। एल्सेक और लॉरेन दो फ्रांस के शहरों के नाम हैं। तो उन स्कूलों में जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाए, ऑर्डर आया था बर्लिन से। बर्लिन जर्मनी की कैपिटल है। वाई वॉज फ्रेंच रिलक्टेंट टू गो टू स्कूल। रिलक्टेंट का मतलब होता है मन न करना, ना चाहना। फ्रेंच स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था? क्योंकि उसने पार्टिसिपल पे लेसन प्रिपेयर नहीं किया था। लेसन ऑन पार्टिसिपल्स वॉज नॉट प्रिपेयर्ड। वो इसके लिए तैयार नहीं था, तैयारी नहीं की थी उसने। वॉट वॉज द इमेज ऑफ मिस्टर एम हेमल अमंग हिज स्टूडेंट्स इनिशियली। इनिशियली का मतलब होता है इन द स्टार्टिंग। शुरुआत में अपने स्टूडेंट्स के बीच में मिस्टर एम हेमल की इमेज क्या थी? तो वो इमेज थी एक स्ट्रिक्ट टीचर की, जो कि बहुत बड़े डिसिप्लिन को पसंद करते थे। फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड एम हेमल सर्व द स्कूल। एम हेमल ने कितने वर्षों तक स्कूल में सेवा करी? वो था 40 ईयर्स। अब समझ सकते हैं 40 ईयर्स तो लंबा समय होता है। वॉट एटीट्यूड ऑफ एम हेमल सरप्राइज फ्रेंच। एम हेमल के किस एटीट्यूड ने फ्रेंच को सरप्राइज कर दिया? वो था सॉफ्ट एंड काइंड। वैसे तो बड़े स्ट्रिक्ट थे एम हेमल, लेकिन उस दिन तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, डांटा भी नहीं, बड़े अच्छे तरीके से समझाया। तो इस चेंज को देखकर वो सरप्राइज था। वॉट बैड न्यूज़ यूज टू कम फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड से किस प्रकार की जो बुरी खबरें थी वो आया करती थी? लोस्ट बैटल्स के बारे में, कौन से बैटल हार गए हैं, द ड्राफ्ट क्या आया है, ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर क्या क्या हैं, ये सारी खबरें आती थी। तो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद है व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे। उस दिन जो बर्लिन से ऑर्डर आया था उसकी वजह से स्कूल में क्या चेंजेस आए? वहाँ पर अजीब सा सन्नाटा था, शांति थी, उदासी थी, स्ट्रेंज क्वाइटनेस एंड सैडनेस। इसके बाद है व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल दैट डे। अनयूजुअल अस्वाभाविक। फ्रेंच ने कौन सी वो बात नोटिस करी कि स्कूल में उस दिन कुछ अस्वाभाविक है? वो था क्वाइटनेस, यानी कि पीस, कामनेस इन द स्कूल। चहल पहल, शोरगुल नहीं था उस दिन। What do the marching soldiers under the windows represent? जो विंडो के नीचे मार्च करते हुए सोल्जर्स थे, वो किस बात का प्रतिनिधित्व करते हैं? द डॉन ऑफ प्रुशिया इन द डिफीट ऑफ फ्रेंच पीपल।
कि फ्रेंच पीपल की हार में जो पर्शिया है उसकी जीत। डॉन का मतलब है उदय, यानी कि पर्शिया का उदय। वॉट डज द एक्सप्रेशन इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग मीन? स्कोल्डिंग डांटना, ड्रेड फियर, कि डांट का बहुत ज़्यादा डर, ये किस बात का मतलब है? वेरी बेडली स्केयर्ड ऑफ स्कोल्डिंग, कि वो डांट खाने से बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। स्केयर्ड का मतलब डरा हुआ। कौन? फ्रेंच। फ्रेंच को बहुत डर लग रहा था कि टीचर उसे बहुत ज़्यादा डांटेंगे। नेक्स्ट डे, वॉट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड दैट डे? उस दिन बुलेटिन बोर्ड पर क्या लगाया गया था? नोटिस बोर्ड पे क्या सूचना दी गई थी? वो थी टीच ओनली जर्मन, कि अब एल्सेकर लॉरन के स्कूलों में जर्मन लैंग्वेज में पढ़ाई होगी, फ्रेंच में नहीं। तो ये ऑर्डर था। वॉट मेड फ्रेंच एंड द पीपल रियलाइज अबाउट द प्रीशियसनेस ऑफ देयर मदर टंग? फ्रेंच और दूसरे जो लोग थे उन्हें अपनी मातृभाषा अनमोल है इस बारे में किस चीज़ ने एहसास करवाया? एम हैमल के वर्ड्स ने। एम हैमल ने सब लोगों को मोटिवेट किया कि भाषा कितनी इम्पोर्टेंट होती है। अगर कोई नेशन अपनी भाषा जानता है तो उसे कोई कैद नहीं कर सकता। वॉट मेड फ्रेंच फॉरगेट एम हैमल्स रूलर एंड क्रैंकीनेस? फ्रेंच किस वजह से एम हैमल के रूलर और उनके सनकीपन को भूल गया? द आइडिया ऑफ इज गोइंग अवे, इस विचार से कि वो अब जा रहे हैं, क्योंकि वो स्कूल छोड़ के जा रहे थे, वो तो फ्रेंच पढ़ाते थे। वॉट वर देयर इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड? बुलेटिन बोर्ड के सामने क्या था? बुलेटिन बोर्ड पर नहीं, इन फ्रंट ऑफ को देखिए, उसके सामने थी भीड़, अ क्राउड। तो ये इसका आंसर होगा। बहुत सारे बच्चे इसमें ये भी कर सकते हैं उस पर क्या लिखा हुआ था, नहीं वो गलत होगा। वैन पीपल आर एनस्लेव्ड, जब पीपल से मतलब यहाँ पर है राष्ट्र, जब कोई राष्ट्र गुलाम हो जाता है। व्हाट की डू दे हैव टू द प्रिजन? अकॉर्डिंग टू एम हैमल, एम हैमल के अनुसार उनके पास अपनी कैद की चाबी क्या होती है? कैद की चाबी होती है मदर टंग। जब तक आपको अपनी मातृभाषा आती है तो आपको आपकी आज़ादी को कोई आपसे छीन नहीं सकता। नेक्स्ट है, वेयर डिड द पेरेंट्स सेंड देयर चिल्ड्रन? बच्चे अपनी भाषा नहीं सीख पाए तो पेरेंट्स का क्या रोल था? पेरेंट्स बच्चों को कहाँ भेज देते थे? फार्म्स पर और मिल्स पे, ताकि वो ज़्यादा पैसा कमा के ला सकें उनके लिए। विच लैंग्वेज वुड द स्टूडेंट्स स्टडी फ्रॉम द नेक्स्ट डे? नेक्स्ट डे से बच्चे को स्टूडेंट्स कौन सी भाषा को सीखने वाले थे? जर्मन, क्योंकि ऑर्डर आया था बर्लिन से। बर्लिन जर्मनी की कैपिटल है और वो पहले किस में पढ़ते थे? फ्रेंच में। फ्रेंच छोड़ के जर्मन सीखेंगे अब। हु वाज एम हैमल? एम हैमल लैंग्वेज टीचर था जो कि फ्रेंच लैंग्वेज स्टूडेंट्स को पढ़ाया करते थे, लेकिन अब से क्या पढ़ाया जाएगा ऑर्डर के बाद से? जर्मन, इसीलिए उनको वहाँ से जाना पड़ रहा था। नेक्स्ट है, होम डिड एम हैमल ब्लेम फॉर नॉट सेंडिंग स्टूडेंट टू स्कूल? एम हैमल ने किसको आरोपित किया कि वो स्टूडेंट्स को स्कूल नहीं भेजते? पेरेंट्स को, बल्कि पेरेंट्स को भी उन्होंने अपने आप को भी आरोपित किया था। वाई वॉज फ्रेंच फीलिंग रिग्रेटफुल एंड सैड? फ्रेंच अफसोस क्यों मना रहे थे, दुखी क्यों थे? फॉर नॉट लर्निंग इज मदर टंग, कि उसने अपनी मदर टंग यानी कि फ्रेंच लैंग्वेज भी नहीं सीखी, उसे पढ़ना ठीक से नहीं आता। वाई वॉज फ्रेंच शॉक टू सी एम हैमल? फ्रेंच एम हैमल को देखकर सदमे में क्यों था? बिकॉज ऑफ हिज फॉर्मल ड्रेस, क्योंकि उसने उस दिन फॉर्मल ड्रेस पहनी हुई थी जो कि वो संडे में या प्राइज वाले दिन पहनते थे। वाई वर द पेरेंट्स सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू द फार्म्स एंड मिल्स? पेरेंट्स अपने बच्चों को फार्म पे और मिलों में क्यों भेज देते थे? ज़्यादा पैसा कमाने के लिए, टू अर्न मनी, कि वो मिल पे जाके काम करेंगे स्कूल जाने के बजाय। वाइवा ला फ्रांस बिकेम इमोशनल एविडेंस ऑफ एम हैमल्स? वाइवा ला फ्रांस यानी कि लॉन्ग लिव फ्रांस, ये एम हैमल के भावनात्मक किस भावनात्मक इमोशन का प्रमाण था? ये प्रमाण था उनकी सैडनेस का। वो स्कूल जहाँ उन्होंने 40 ईयर्स तक जॉब किया था वहाँ से जा रहे थे तो इसलिए सैड थे। पैट्रोटिज्म, कि अब वो अपनी मातृभाषा नहीं सिखा पाएंगे। देशभक्ति भी उन पर हावी हो रही थी। द लास्ट लेसन स्टोरी वॉज रिटन इन विच ईयर? कौन से ईयर में लिखी गई थी ये स्टोरी?
1870 से 1871 के बीच में। ईयर को आप याद रखिए। नेक्स्ट है अल्फोंसे डोडेट वाज फ्रॉम विच कंट्री। अल्फोंसे डोडेट कौन से कंट्री से थे? फ्रांस से। नेचुरली वो अपने कंट्री के बारे में उन्होंने राइट किया है, तो फ्रांस के से थे वो। इसके बाद नेक्स्ट है व्हाट डिस्ट्रैक्टेड फ्रेंड इन द चैप्टर द लास्ट लेसन। डिस्ट्रैक्ट का मतलब है मतलब ध्यान बटाना। लास्ट लेसन इस चैप्टर में फ्रेंच का ध्यान किस चीज़ ने भटकाया? तो ये कई सारी चीज़ें हैं। वो स्कूल नहीं जाना चाहता था। उसे ज़्यादा आकर्षक क्या लग रही थी? चर्पिंग बर्ड, चहचहाती हुई चिड़ियाँ। वार्म एंड ब्राइट डे, एक अच्छा दिन था। पर्शियन सोल्जर्स ड्रिलिंग, और जो पर्शियन सोल्जर्स हैं वो ड्रिल कर रहे थे। तो इसलिए आंसर है ऑल ऑफ द अबव। फॉर द लास्ट 2 years वेयर डिड ऑल द बैड न्यूज़ कम फ्रॉम। पिछले 2 सालों में सारी खराब खबरें कहाँ से आई थी? बुलेटिन बोर्ड से। चाहे तो वो लोस्ट बैटल की थी या ड्राफ्ट की थी या कमांडिंग ऑफिसर के ऑर्डर की, सब वहीं से आती थी। फ्रेंच सोचता है विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, कि क्या वो कबूतर को भी जर्मन लैंग्वेज सिखाएंगे, उसमें गाना सिखाएंगे? वॉट कुड दिस मीन, इसका क्या मतलब हो सकता है? when people are deprived of their essence even affected, कि जब लोगों को तो उनके बिल्कुल मूलभूत बातों से वंचित कर दिया जाता है और वो प्रभावित होते हैं, क्या वो बर्ड्स को ऐसा कर पाएंगे? एम हेमल इमर्जेज एज ए व्हेन ही टीचेज हिज लास्ट लेसन। जब एम हेमल लास्ट लेसन पढ़ाते हैं वो किस रूप में हमारे सामने आते हैं? एक ट्रू पैट्रियट के रूप में, एक सच्चे देशभक्त के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम हेमल इज इंट्रोड्यूस एज ए रूलर बिल्डिंग टीचर। एक रूलर चलाने वाले टीचर के रूप में शुरू में उनको दिखाया गया है। दिस डिमोन्स्ट्रेट दैट, इससे क्या पता चलता है? ही इज़ ए हार्ड टास्क मास्टर, कि वो बहुत स्ट्रिक्ट टीचर हैं एक। वॉट डिड फ्रेंच फाइंड ऑन रीचिंग द स्कूल। स्कूल में पहुंचने के बाद फ्रेंच को क्या पता चला? स्ट्रेंज क्वाइटनेस, कि वहाँ कुछ अजीब सी शांति है, हशल बशल नहीं है, कोई नॉइज नहीं है। वॉट डज एम एमल्स मोशनलेस पोस्चर रिफ्लेक्ट। एम एमल का जो बिल्कुल ही स्थिर, जरा भी मोशन नहीं था, वो पोस्चर क्या बताता है? फीलिंग ऑफ नॉस्टैल्जिया, कि उन्हें उस बीते हुए समय की याद आ रही थी। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, मैंने कभी उन्हें उतना टॉल नहीं देखा। हु इज द पर्सन मेंशन हियर, किस आदमी का जिक्र किया गया है? एम हेमल का। ये फ्रेंच बोलता है जब वो खड़े होते हैं जाते समय, एम हेमल। वट इज़ द मोरल दैट द अल्फोंसे डोडेट वॉन्ट्स टू ब्रिंग आउट। अल्फोंसे डोडेट क्या नैतिक मूल्य बाहर समझाना चाहते हैं? नॉट टू पुट ऑफ थिंग दैट वन कैन डू दैट डे, कभी भी अपने काम को स्थगित नहीं करो जो काम हम आज कर सकते हैं। जैसे कि इस लेसन में वो ये सोचते रहे कल पढ़ लेंगे, लेकिन एक दिन वो आ गया, उन्हें भाषा भी नहीं आती थी और फिर सीखने का अवसर भी चला गया। तो कभी भी डिले मत करिए। व्हाट ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन। बर्लिन से क्या ऑर्डर आया था? टीच जर्मन इन स्कूल्स ऑफ एल्सेक एंड लॉरेन, कि एल्सेक और लॉरेन के स्कूलों में जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच बंद हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज फ्रेंच बैंकिंग ऑन टू एंटर द क्लास एज ही वाज लेट। फ्रेंच किस चीज़ के बारे में सोच रहा था कि कैसे वो जाएगा जब वो लेट हो गया था? कमोशन इन द क्लास, की कमोशन का मतलब शोरगुल, डिस्टर्बेंस, कि क्लास में डिस्टर्बेंस होगी और वो उस बीच में वहाँ पर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एट स्कूल दैट डे। क्या उम्मीद की जा रही थी कि फ्रेंच को क्या तैयार करना चाहिए था उस दिन? पार्टिसिपल्स, वो तैयार नहीं थी, इसीलिए वो स्कूल भी नहीं जाना चाहता था। नेक्स्ट है व्हाट वाज अनयूजुअल अबाउट एम एमल्स ड्रेस। एम एमल की ड्रेस के बारे में क्या चीज़ अस्वाभाविक थी? वोर क्लोथ ही वोर ऑन प्राइज डेज, जो कपड़े वो प्राइज डेज में और संडे में पहनते थे वो कपड़े उन्होंने उस दिन पहने हुए थे। व्हाट वर द थिंग्स बीइंग टेकन फॉर ग्रांटेड बाय द पीपल ऑफ एल्सेक। एल्सेक के लोगों के द्वारा कौन सी बातों को ऐसा मान लिया था कि ये तो हैं ही? टाइम एंड स्कूल, कि उनके पास बहुत टाइम है और स्कूल तो हमेशा रहेगा ही, इसलिए पढ़ने की उस दिन कोई ज़रूरत नहीं है। हु आस्क्ड फ्रेंच नॉट टू हरी टू स्कूल। किसने फ्रेंच से कहा कि स्कूल
के लिए जाने की जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। वो था ब्लैक स्मिथ वॉशर। उसने उससे कहा था कि जल्दी ना करे, पहुंच जाएगा, बहुत टाइम है। विच डिस्ट्रिक्ट केम अंडर द पर्शियन रूल? पर्शियन रूल के अंडर कौन से डिस्ट्रिक्ट आ गए थे? ये तो आपको पता चल गया होगा, एल्सेक और लॉरेन। ये फ्रांस के दो सिटीज थे। हु ऑक्यूपाइड द बैक बेंचेस इन द क्लास? क्लास में बैक बेंचेस पर कौन बैठे हुए थे? विलेज एल्डर्स, जो विलेज के बुजुर्ग लोग थे और जिनमें पढ़ने की हजरत थी, वो वहाँ पर बैठे हुए थे और जो कि एम एमल के प्रति सम्मान दिखाना चाहते थे और उसकी 40 इयर्स की सर्विस के लिए थैंक कहना चाहते थे। हु सेट ऑन द बैक बेंचेस ऑन द लास्ट लेसन? लास्ट लेसन के समय पर बैक बेंचेस पर कौन बैठे हुए थे? विलेज पीपल। कुछ लोग उसको अपनी मातृभाषा के प्रति अपना ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए वहाँ पर थे। वाई डिड हैमल ब्लेम हिमसेल्फ? एम हैमल ने अपने आप को आरोपित क्यों किया, क्यों आरोप लगाया? गिविंग स्टूडेंट्स ए हॉलीडे एट टाइम्स, कि वो कभी कभी स्टूडेंट्स को छुट्टी देते जब उन्हें फिशिंग के लिए जाना होता था। वाई डिड मिस्टर एम हैमल कॉल फ्रेंच लैंग्वेज द मोस्ट ब्यूटीफुल? एम हैमल फ्रेंच लैंग्वेज को सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लैंग्वेज क्यों बताते हैं? बिकॉज इट वॉज द क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल, क्योंकि वो बिल्कुल स्पष्ट और तर्क संगत भाषा है। वाई डिड द विलेजर्स कम टू मीट हैमल इन द स्कूल? विलेजर्स स्कूल में एम हैमल से मिलने क्यों आए? टू शो ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है कृतज्ञता, थैंकफुलनेस दर्शाने के लिए आए थे कि उन्होंने इतने दिनों तक उस स्कूल में सेवा करी। वाई डज द ऑथर अर्ज द रीडर टू रिस्पेक्ट हिज लैंग्वेज? ऑथर रीडर से क्यों ये रिक्वेस्ट करता है, विनती करता है कि अपनी भाषा का सम्मान करें? क्योंकि इट इज़ द की टू फ्रीडम, क्योंकि वो आज़ादी की कुंजी है। हु वाज फ्रेंच टीचर? फ्रेंच के टीचर कौन थे? वो थे एम हैमल। वाई कुड एम हैमल नॉट स्पीक एट द एंड ऑफ द लेसन? लेसन के एंड में एम हैमल बोल क्यों नहीं सके? क्योंकि वो बहुत उदास थे एंड चॉक्ड, उनका गला रुंध रहा था, वो इतने ज़्यादा भावुक हो गए थे, वो ओवरवेल्म्ड हो गए थे। वाट वाज एम हैमल्स प्रोफेशन? एम हैमल का प्रोफेशन क्या था? वो टीचर थे। हु वाज लेट फॉर स्कूल? स्कूल के लिए लेट कौन था? स्कूल के लिए लेट था फ्रेंच। नेक्स्ट है होम डिड फ्रेंच सी ड्रिलिंग इन द ओपन फील्ड्स? ओपन फील्ड्स में फ्रेंच ड्रिल करते हुए किसे देखता है? वो देखता है पर्शियन सोल्जर्स को। जिस समय वो स्कूल नहीं जाना चाहता तो वो पर्शियन सोल्जर्स को देखने के लिए जाना चाहता है, और जब घड़ी में 12 o'clock होते हैं तब भी पर्शियन सोल्जर्स की ट्रम्पेट्स की साउंड सुनाई देती है। वॉट ए थंडर क्लैप में कौन सा पोएटिक डिवाइस है? इसमें है मेटाफर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। टर्म 1 के और भी चैप्टर्स की मैंने वीडियो बनाई है, उसके लिए आप नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करिए, सब्सक्राइब करिए, तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और लाइक तो बनता ही है, लाइक करिए, शेयर करिए। आई विश गुड लक टू यू।